हेलो बच्चों, आगे का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया के अंदर जिसका नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बेटा हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ये बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होता है। पर इस प्रोसेस के अंदर बैक्टीरिया के अंदर कोई नया बच्चा पैदा नहीं होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिकली चेंजेस आए, माना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरह, पर नया बच्चा पैदा ना हो, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही प्रोसेस होता है, पर इसमें कोई बच्चा या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी पैदा नहीं होती है। इसके फर्दर 3 टाइप होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। एक है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, देन ट्रांसडक्शन, देन है कॉन्जुगेशन। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई साहब। ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा सिंपल लफ्जों में हम कहें तो मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, सिंपल लफ्जों में हम कहें ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या यूं कहेंगे ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू एन अदर बैक्टीरिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि जब एक बैक्टीरिया, ये 2 बैक्टीरिया है, जब एक बैक्टीरिया अपनी जीन्स दे दे दूसरे बैक्टीरिया को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल लफ्जों में ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया जीन्स देगा ना उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं डोनर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया लेगा जीन्स को उसको हम कहते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है जिसमें नए नए कैरेक्टर हैं, नए नए जीन्स हैं ना, जब ये बैक्टीरिया अपने जीन्स दे दे इस बैक्टीरिया को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ साइंटिस्ट ने ये फिनोमेना किया था डिस्कवर आपके बैक्टीरिया के अंदर। इस बैक्टीरिया का नाम था न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। इस भाई साहब ग्रिफ्थ ने देखा कि 2 किस्म के बैक्टीरिया थे। न्यूमोकोकस के 2 टाइप हैं, एक था एस टाइप, दूसरा था आर टाइप। एस यानी कि स्मूथ, आर मीन्स रफ। ये 2 किस्म के बच्चों बैक्टीरिया थे। तो स्मूथ टाइप जो बैक्टीरिया था ना, ये वायरुलेंट था, ये डिजीज करवाता। इस डिजीज का नाम था निमोनिया। ये बैक्टीरिया बीमारी करवाता है, इस बीमारी का नाम था निमोनिया। ये बैक्टीरिया जो आर टाइप है ये डिजीज नहीं करवाता है। तो इस साइंटिस्ट ने देखा कि जब एस बैक्टीरिया जो है, जो डिजीज कराता है निमोनिया की, इसको जब इंजेक्ट किया गया था ना चूहे में, तो चूहे की मौत हो गई, निमोनिया उसके अंदर हो गई, ये मर गया चूहा। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट ने इसने क्या किया, ये एस बैक्टीरिया लिया और एस को मरा हुआ लिया था। इसने क्या किया, वो बैक्टीरिया को फायर, आग के थ्रू किल किया। फिर इस बैक्टीरिया को सुई में इंजेक्ट करके डाल दिया उस चूहे के अंदर। फिर वो चूहा जो था, एक नया चूहा, उसमें कोई बीमारी नहीं हुई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने क्या लिया, आर टाइप बैक्टीरिया लिया था जिंदा। इस आर टाइप बैक्टीरिया को जैसे इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, तो चूहे को कोई बीमारी नहीं हुई। तो इससे ये साबित हुआ कि आर टाइप जो बैक्टीरिया ये चूहों में निमोनिया की बीमारी नहीं करवाता है। एस बैक्टीरिया बीमारी करवाता है तब जब ये जिंदा होता है, जब ये मरा हुआ होगा ना तो ये भी बीमारी नहीं करवाएगा। फिर इसने चौथा जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें क्या किया इस बंदे ने, इस साइंटिस्ट ने, कि इंजेक्शन ली और उस इंजेक्शन में एस बैक्टीरिया मरा हुआ लिया था, हीट किल दिया था मरा हुआ, आर बैक्टीरिया जिंदा था। अब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्रूव था कि एस बैक्टीरिया अगर मरा हुआ हो तो डिजीज नहीं करवाता है, आर बैक्टीरिया भले ही जिंदा हो या मुर्दा हो वो तो वैसे भी बीमारी नहीं करवाता है। अब इसने देखा जैसे ये दोनों बैक्टीरिया को एक साथ इंजेक्ट किया ना, एस बैक्टीरिया मरा हुआ, आर जिंदा, तो इसने देखा कुछ दिनों के बाद इस चूहे के अंदर डिजीज होगी निमोनिया की, चूहा मर गया। ये साइंटिस्ट हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हुआ। आर बैक्टीरिया तो मैंने जिंदा डाला है यहाँ पे, एस बैक्टीरिया मरा हुआ है, मरा हुआ एस बैक्टीरिया तो डिजीज नहीं कराता है, आर जिंदा भी नहीं कराता है। फिर इसने जब देखा चूहे की बॉडी में, तो इसको सारे के सारे बैक्टीरिया एस टाइप दिखाई दिए, आर टाइप इसको नजर ही नहीं आया। फिर ये चौंक गया। फिर इसने देखा अच्छा तो ये चीज़ ऐसे हुई है कि इस एस बैक्टीरिया भले ही मरा हुआ था पर इसकी जीन्स आ गई थी आर बैक्टीरिया में, इस वजह से आर बैक्टीरिया भी वायरलेट हो गया और इसने ये डिजीज करवा दी निमोनिया की। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम चले ट्रांसडक्शन की तरफ। ट्रांसडक्शन का भाई साहब मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सिंपल लफ्जों में हम कहें ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स जीन्स
ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू another bacteria, one bacteria to another bacteria by थर्ड पार्टी, और इस थर्ड पार्टी का नाम है वायरस, और इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बहुत इजी है, ये ऐसे होता है, ये एक बैक्टीरिया है आपके पास, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। हमने लास्ट टाइम इसके लाइफ साइकिल पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वायरस के अंदर आपका लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। उसमें क्या हुआ था, बहुत इजी, जब लाइसोजेनिक साइकिल होता है ना, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इस वायरस का आपको नाम पता होगा, अच्छी तरह इसको पहचानते होंगे भली भांति। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वायरस यहाँ पे कर रहा है लाइसोजेनिक साइकिल। ये वायरस आया और उसने अपना डीएनए इंजेक्ट किया आपके इस बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये आया वायरस का डीएनए। वायरस का डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए, दोनों यहाँ पे संगत रख देते हैं, दोस्ती रख देते हैं, अपने एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। यहाँ पे ये लाइसेंस साइकिल हो रहा है, बहुत ही सुकून से मज़े से यहाँ पे वायरस रहता है बैक्टीरिया के अंदर एज ए मेहमान के साथ से। अब कुछ दिनों के बाद अब ये बैक्टीरिया जो है ना, उससे ये होस्ट से ये वायरस निकल जाएगा बाहर। अब वायरस का डीएनए हो जाएगा अलग, अब ये जाना है इसको अपने घर। तो जैसे ही ये वायरस अलग होगा तो वायरस के डीएनए के साथ कुछ जीन्स बैक्टीरिया की भी आ जाएंगी। अब ये एक नया वायरस है, ये नया फेज, एक नया वायरस जो है, इसके अंदर हम देखेंगे ना बेटा, तो इसके अंदर जो है वो डीएनए के अंदर बैक्टीरिया की भी कुछ जीन आ गई हैं। अब ये वायरस जाएगा और ये जाके दाखिल होगा एक और नए से बैक्टीरिया में। जैसे ये वायरस जाएगा ना दूसरे बैक्टीरिया में, तो इस दूसरे बैक्टीरिया को भी जीन ट्रांसफर देगा ऊपर वाले बैक्टीरिया की। ये आ गया बेटा ये वायरस, और ये वायरस की जीन्स आ गई बैक्टीरिया के भी साथ, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया की जो जीन्स है ना, इस वायरस के थ्रू ट्रांसफर हुई इस बैक्टीरिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स from one bacteria to another bacteria by virus, by bacterial virus. This process is called transduction. तो इससे क्या होगा, इस बैक्टीरिया के जो कैरेक्टर हैं, जो जीन्स में आ रहे हैं, ये कैरेक्टर इस बैक्टीरिया के अंदर भी आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिकली डिफरेंस आ रहा है बैक्टीरिया के अंदर, पर कोई नया बच्चा वगैरह पैदा नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब आगे चलते हैं कॉन्जुगेशन की तरफ। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, सिंपल लफ्जों में हम कहें तो, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल का नाम है प्लाज्मिड। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू another bacteria. So this process is called conjugation. By conjugating tube या by cytoplasmic bridge या by pili, cytoplasmic bridge या cytoplasmic connection, तो this process is called conjugation. तो conjugation कैसे होता है भाई साहब, बहुत इजी है। ये दो बैक्टीरिया हैं, अब ये रहे दो बैक्टीरिया, इसमें से ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर एक खास चीज़ पड़ी है। इस खास चीज़ का नाम है गोल्ड डीएनए। इस गोल्ड डीएनए का नाम है, आपको पता है, प्लाज्मिड। तो ये जो डीएनए है ना, गोल्ड प्लाज्मिड, इस बैक्टीरिया के पास पड़ा है। जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होगा ना, वो बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक है, वायलेंट होगा, उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और विगर होगा। क्योंकि प्लाज्मिड जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, तो उससे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया की प्लाज्मिड। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होगा ना, वो बैक्टीरिया कमज़ोर होता है, वीक होता है, वो जल्दी शिकार हो जाएगा वायरस वगैरह का। तो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन देने वाला प्लाज्मिड है। अब ये जो बैक्टीरिया है, जिसको हम डोनर बैक्टीरिया कहेंगे, जिसके बाद प्लाज्मिड पड़ा है, ये बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड की एक कॉपी बनाएगा, फिर ये बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा इस बैक्टीरिया को, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये कैसे होगा, बहुत ईजी है। इन बैक्टीरिया के अंदर जो है ना, ऐसे कॉन्जुगेटिंग ट्यूब होते हैं, ऐसे यूँ समझो साइटोप्लाज्म जो है ना, यूँ निकला होता है बाहर की तरह, रॉड की तरह। फिर इनमें प्लाई होती हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके थ्रू ये बैक्टीरिया दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएंगे,
दोनों जो एक साथ अटैच आ जाएंगे। फिर ये दोनों जो बैक्टीरिया अपनी ये कॉन्जुगेटिंग जो ट्यूब्स हैं या साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना लेगी। फिर ये बैक्टीरिया अपना एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड दे देगा इस बैक्टीरिया को। ऐसे इस बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मिड आ जाएगा। अब ये बैक्टीरिया भी स्ट्रॉन्ग हो गया, विगर हो गया, इसमें भी इम्यूनिटी आ गई है जैसे प्लाज्मिड आ गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो यही थे आपके 3 बड़े बड़े टॉपिक। तो और करते हैं आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ जीन्स बाय वायरस। कॉन्जुगेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। इन कनेक्शंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। बस यही था आपका टॉपिक। बाकी इनको भी डिस्कस किया था कुछ साइंटिस्टों ने। वो साइंटिस्ट हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करें क्योंकि वो किसी भी अभी बुक्स में लिखे हुए नहीं है, ना एनसीईआरटी में, ना फेडरल में, ना सिंटेक्स वगैरह में, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि इसको डिस्कवर किया था गिरिफ्थ ने, ठीक है ना, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के अंदर। बस यही था मोटा मोटा आपका टॉपिक, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। कोई सवाल कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछें।